तो गाइस तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विवेक 75 पर। आज आज है 30 अक्टूबर और जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं इस वीडियो में हम कवर करेंगे और उनके साथ उनके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट भी पढ़ेंगे और कल की जो क्लास हैं उनका भी रिवीजन करेंगे। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपकी कोई भी क्लास करंट अफेयर्स की मिस ना हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया गया है? तो ये आपका 28 अक्टूबर को मनाया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हर साल 28 अक्टूबर को पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस इंटरनेशनल एनिमेशन डे मनाया जाता है। यह दिन एनिमेशन कला को समर्पित है और 50 से अधिक देशों में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। इस इस पहल का नेतृत्व ASIFA करती है। चलिए आगे देखिएगा। 1 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस मनाया गया है और 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया गया है। 4 अक्टूबर को आपका विश्व पशु दिवस और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया गया है। 6 अक्टूबर को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व सेरेब्रल पाल्सी दिवस और 6 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर को आपका भारतीय वायुसेना दिवस। 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस और 10 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस और विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस और 13 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय आपदा जोखिम न्यूनीकरण दिवस। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस। 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया है और आपका 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस, विश्व ओस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है और 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया गया है। 23 अक्टूबर को मूल दिवस अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया गया है और 24 अक्टूबर को आपका संयुक्त राष्ट्र दिवस, विश्व पोलियो दिवस, विश्व विकास सूचना दिवस, ITBP स्थापना दिवस मनाए गए हैं। ये सभी आपके 24 अक्टूबर को मनाए गए हैं। 27 अक्टूबर को वर्ल्ड ऑडियो विजुअल हेरिटेज डे मनाया गया है। तो ये है कुछ अक्टूबर में मनाए जाने वाले इम्पोर्टेंट डेज। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने NRI नागरिकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल नंबर का उपयोग कर UPI भुगतान की सुविधा शुरू की है? तो वो हो गया आपका पेटीएम। इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाल ही में किसे CR 450 हाई स्पीड ट्रेन रिकॉर्ड 753 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड तक पहुंची है? तो वो आपके चीन द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा। चीन ने भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। चीन ने स्टील्थ जेलीफिश ड्रोन विकसित किया। भारत ने चीन से पटाखे की गैर कानूनी तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन फायर ट्रेल शुरू किया। चीन ने चीन के नोबेल पुरस्कार विजेता चेन निंग यंग का बीजिंग में 103 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। BLS इंटरनेशनल चीन में भारतीय वीजा केंद्र संचालित करेगा। चीन ने गोबी रेगिस्तान में दुनिया का पहला सौर तापीय ऊर्जा संयंत्र शुरू किया। चीन ने तियांगलोंग 3 रियूजेबल रॉकेट का सफल परीक्षण किया। चीन के अभिनेता, गायक और निर्देशक एलन यू मैगलॉग का 37 वर्ष की आयु में निधन हुआ है। अगला प्रश्न, हाल ही में मंथी रामकृष्ण का 91 वर्ष की आयु में निधन हुआ है, वे कौन थी? तो इसका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, प्लास्टिक सर्जन। ठीक है, मंथली रामकृष्ण 91 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये आपकी एक प्लास्टिक सर्जन थी। रामकृष्ण डॉक्टर रामकृष्ण को कई प्रतिष्ठित
पुरस्कार मिले हैं, जिसमें पद्मश्री 2002 में डॉक्टर वीसी राव नेशनल अवार्ड, अवियार अवार्ड 2014 और एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया से सुश्रुत गोल्ड मेडल भी शामिल है। आगे, हाल ही में कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्पीड एनएससी सीड प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? तो वो आपका क्या है, आपका नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर हो जाएगा, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली की नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन एनएससी के आधुनिक बीज प्रोसेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है। अगला, हाल ही में आरबीआई ने किस देश को भारतीय रुपए में उधार देने की अनुमति दी है? तो वो आपके नेपाल के लिए। इसका राइट आंसर होगा, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपीस, प्राइम मिनिस्टर है सुशिका कार्गी और प्रेसिडेंट है रामचंद्र ओडल, ठीक है। और कामी रीता शेरप्पा ने 31वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर अपने करके अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। नेपाल ने 5 दिवसीय तिहार उत्सव मनाया है। सावित्र भंडारी नेपाल की पहली महिला अटॉर्नी जनरल बनी है। नेपाल ने 26 पंजीकृत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाया है। नेपाल आधिकारिक तौर पर अंतर्राष्ट्रीय वीकेंड एलायंस में शामिल हुआ। नेपाल ने भारतीय दूतावास ने हिंदी साहित्य उत्सव का आयोजन किया। दक्षिण पूर्वी एशिया क्षेत्र में रूबेला से मुक्त घोषित होने वाला पहला देश नेपाल बना है। नेपाल ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पर्वतारोहियों को 97 हिमालयी चोटियों पर निःशुल्क चढ़ाई पेशकश की है। अगला, इस देश ने ह्यूनुमू 5 मॉनेस्टर मिसाइल का अनावरण किया है? तो वह क्या है, दक्षिण कोरिया ने। इसका राइट आंसर होगा, भारत और दक्षिण कोरिया ने पहला नौसैनिक अभ्यास आईएन रोकेन किया। गौरा गौरांगलाल दास को दक्षिण कोरिया में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया। अमेरिका, दक्षिण कोरिया और जापान ने दक्षिण कोरिया के जेजू द्वीप के पास फ्रीडम एज सैन्य अभ्यास किया। इसका अगला, दक्षिण कोरिया ने स्कूल कक्षाओं में फोन पर राष्ट्रव्यापी प्रतिबंध लगा दिया है। और दक्षिण कोरिया ने 64 वर्षों में पहला आसन्य रक्षा मंत्री कहाँ यूं बैंग को नियुक्त किया है? दक्षिण कोरिया सरकार ने भारतीय अभिनेत्री अनुष्का सेन को सम्मानित किया है। अगला, अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन दक्षिण कोरिया में शुरू हुआ। अगला, किसने दुनिया का पहला येन आधारित स्टेबल कॉइन JPYC लॉन्च किया है? तो वो आपका क्या है, जापान ने। इसका राइट आंसर होगा, वैश्विक डिजिटल फाइनेंस की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए जापान ने 27 अक्टूबर 2025 को JPYC नामक दुनिया का पहला येन पेड स्टेबल कॉइन आधिकारिक रूप से लॉन्च कर दिया है। यह कदम जापान की पारंपरिक नकद और क्रेडिट कार्ड आधारित अर्थव्यवस्था से डिजिटल वित्तीय पारिस्थितिकी की ओर एक बड़ा बदलाव माना जा रहा है। जापान का सांस्कृतिक योग्यता पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली स्वर कलाकार मासाको नोजोवा बनी है। साने ताकाइची जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। 20वीं विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप टोक्यो में शुरू हुई। जापान के कोकिची अकुजावा 102 वर्ष की उम्र में माउंट फुजी पर चढ़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री को बेशकीमती पत्थर और चांदी की चॉपस्टिक से बना ब्राउन सेड भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी को जापान में शुभ दरुआ गुड़िया भेंट की गई। FISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम 2025 की पदक तालिका में जापान शीर्ष पर रहा, जबकि भारत 20वें स्थान पर रहा है। अगला, भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नामित किया गया है, यानी किसको नामित किया गया है? तो वो आपके
जे सूर्यकांत, फोटो आज में देख सकते हैं आप। न्यायमूर्ति सूर्यकांत को चीफ जस्टिस भूषण आर गवई के रिटायरमेंट के बाद भारत का 53वां चीफ जस्टिस सीजीआई बनने की सिफारिश की गई है। इंडियन क्रिकेटर्स एसोसिएशन आईसीए की पहली महिला अध्यक्ष शांता रंगस्वामी को नियुक्त किया गया है। कार्तिकेय नारायण गूगल क्लाउड में मुख्य उत्पादन अधिकारी के रूप में शामिल हुए। दिल्ली उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह को वीआईपीओ सलाहकार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। कई पदशाली सर्वोच्च न्यायालय की समिति की पहली महिला ट्रांसजेंडर बनी है। निर्मल मेंढा एसोचैम के नए अध्यक्ष बने हैं। विवेक मेनन आईयूसीएन प्रजाति उत्तर जीविका आयोग के पहले एशियाई अध्यक्ष बने हैं। तरुण गर्ग को हुंडी इंडिया का भारतीय एमडी सीईओ नियुक्त किया गया है। अगला, एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार किसे भारत का साफ शहर घोषित किया गया है? तो आपको क्या है, पुणे को इसका राइट आंसर होगा। अगला, हाल ही में किस राज्य ने सर टैक्सी जल टैक्सी और ईवी जलपोतों के लिए 56 करोड़ रुपए की एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वो आपके महाराष्ट्र ने किए हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उजानी बांध, जायकाबाड़ी बांध और कोयरा बांध आपके बढ़ते हैं महाराष्ट्र में। नावेगांव, नाचरिया, नागजीरा, सह्याद्री, मेलाघाट और तड़ोवा आधारी बोर्ड टाइगर रिजर्व आदि ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है। और इसकी कैपिटल है मुंबई। सीएम है देवेंद्र फडणवीस और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा, ठीक है, और जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। महाराष्ट्र ने 5 साल में 5 लाख रोजगार सृजन के लक्ष्य के साथ 50,000 करोड़ की बांस उद्योग नीति शुरू की है। तो महाराष्ट्र ने 5 समुद्र तटों को प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला। महाराष्ट्र और स्पेन की ने विश्व स्तरीय कॉन्वेंस सेंटर स्थापित करने हेतु समझौता किया। महाराष्ट्र सरकार ने पहाड़ी शहर इगतपुरी में एक नई फिल्म सिटी के लिए भूमि आवंटन की मंजूरी दी है। महाराष्ट्र के आयात और निर्यात व्यवसाय के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की। महाराष्ट्र के नागपुर में 69वां धम्मचक्र प्रवर्तक दिवस मनाया गया। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने व्यापक कैंसर देखभाल नीति को मंजूरी दी है। अगला, हाल ही में किसने वुमेन ओडीआई रैंकिंग में विश्व की बल्लेबाजी में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो वो आपकी क्या है, स्मृति मंदना ने। ये स्मृति मंदना है, ठीक है। ये रेटिंग है 828। ये इंडिया की है क्रिकेटर, महिला क्रिकेटर टीम, ठीक है। इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो वापस किया जा रहा है नई दिल्ली में। भारतीय नौसेना और नेशनल मेरीटाइम फाउंडेशन के संयुक्त तत्वावधान में इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग 2025 का आयोजन नई दिल्ली में किया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना का एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और सतत विकास को मजबूत करने के लिए भारत की दृष्टि और रणनीति को उजागर करता है। इस संवाद में 23 देशों के विशेषज्ञ समुद्री सहयोग और क्षेत्रीय स्थिरता पर अपने विचार साझा कर रहे हैं। अगला, एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश कौन सा है? तो वो आपका भारत है। भारत ने इतिहास रच दिया है क्योंकि वह एक्सरसाइज ओशियन स्काई 2025 में भाग लेने वाला पहला गैर नाटो देश बन गया है। यह एक बहुराष्ट्रीय वायु युद्धाभ्यास है जिसका आयोजन स्पेनिश वायुसेना द्वारा गांडो एयरबेस कैनरी द्वीप स्पेन में 30 से 31 अक्टूबर 2025 तक किया जा रहा है। भारतीय वायुसेना आईएएफ इस अभ्यास में 96 सदस्यीय दल और 4 सुखो सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान के साथ भाग ले रही है। इस अभ्यास में अमेरिका, ग्रीस और पुर्तगाल जैसे कई नाटो सदस्य देशों के 1,000 से अधिक सैनिक हिस्सा ले रहे हैं। भारत को COP
10 ब्यूरो का उपाध्यक्ष चुना गया है। भारत कुल वन क्षेत्र के में विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंचा। भारत को UNGGIM एशिया प्रशांतीय क्षेत्र समिति का सह अध्यक्ष चुना गया है। वैश्विक भू सूचकांक 2025 में भारत 102वें नंबर पर रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध निर्वाचित हुआ। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा डोमेस्टिक एविएशन मार्केट बन गया है। भारत राष्ट्रीय ऊंट स्थिरता पहल शुरू करेगा। भारत ने नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 22 पदक जीते हैं। हाल ही में किसने मुंबई के मझगांव में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों का उद्घाटन किया है? तो उसका आंसर अमित शाह हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न, हाल ही में आसियान का 11वां सदस्य देश कौन सा बना है? तो आपका बना है तिमोर लेस्टे। ये आपका कल का प्रश्न था। किस इसका आंसर सही है वो हमें कमेंट करके बताएं। चलिए कुछ अपने पीछे करंट अफेयर्स की जो हमने वीडियो की थी उनका कुछ रिवीजन करते हैं ताकि आप कोई भी चीज़ भूल ना जाए। रोड्रिगो पाज ने बोलिविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। मासाकी कासीवारा ने 2025 एवर पुरस्कार जीता है। वर्जिश देसाई द्वारा लिखित पुस्तक मोदी का मिशन का विमोचन हुआ। कटी बहु उत्सव असम में मनाया गया। उत्तराखंड सरकार ने UCC के तहत वह पंजीकरण नियमों को आसान बनाया है। नीरज चोपड़ा को भारतीय वायुसेना में लेफ्टिनेंट कर्नल की मानद उपाधि प्रदान की गई है। लियोनेल मेसी ने इस वर्ष का गोल्डन बूट जीता है। गोवा सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के पाठ्यक्रम में शतरंज को शामिल किया है। मोरक्को ने अर्जेंटीना को हराकर ऐतिहासिक अंडर-20 फीफा विश्व कप जीता है। असम के वाडा लोगों के बाथो धर्म को अलग एक जनगणना कोड मिला है। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ग्लोबल फाइनेंस द्वारा SBI को विश्व का सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता बैंक 2025 नामित किया गया। उत्तराखंड सरकार ने दिसंबर 2025 से राज्य में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाएगी। OpenAI ने अपना नया ब्राउजर अल्टास लॉन्च किया है। मणिपुर ने मन्ने- मणि मणिपुर में निगोल चाकवा उत्सव मनाया गया है। नेपाल में 5 दिवसीय त्योहार उत्सव मनाया गया है। चक्रवात मोन्था का नाम थाईलैंड ने रखा है। आज आपका पहला प्रश्न, आज बताएंगे कि ये जो चक्रवात मोन्था है वो किस राज्य में सबसे ज़्यादा तबाही मचा रहा है, यानी अब आ चुका है कौन से राज्य में। अगला, जम्मू कश्मीर में दरबार मूव की परंपरा पुनः प्रारंभ की गई है। केरल ने PM श्री स्कूल स्कीम में शामिल होने के लिए केंद्र सरकार के साथ साझेदारी की। चीन में भारतीय दूतावास में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया। IUCN का 90वां सदस्य तुवालू बना है। आपका आखिरी प्रश्न और आइए आपका लिए, हाल ही में कैथरीन कॉनोली किस देश की 10वीं राष्ट्रपति चुनी गई हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट करके बताएं और ऐसे ही नई करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए डेली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसकी PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल विवेक 75 को भी ज्वाइन कर लें। और हम वहाँ पर MCQ यानी मॉइस क्विज भी डालते हैं जिससे आपका रिवीजन भी होता रहता है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और भी करंट अफेयर्स की वीडियो देखने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो का लिंक डला हुआ है, तो उन पर जाकर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।